तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट जयपुर के मॉडल टाउन पहुंच रहे हैं, मालवीय नगर स्थित मॉडल टाउन। तस्वीरें आपके सामने। और पहलगाम हमले में नीरज उधवानी की जान चली गई थी, उन्हीं का घर, उनकी मां ज्योति वधवानी की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। ज्योति उधवानी के घर पर, नीरज के घर पर सचिन पायलट पहुंच रहे हैं। शोक में है परिवार, बहुत ज्यादा कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। मां बेसुध सी है। वो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने उस समय देखी जब नीरज की अंतिम यात्रा में सभी शामिल हुए। सचिन पायलट उस समय प्रदेश में मौजूद नहीं थे। नीरज के बड़े भाई उनसे बात कर रहे हैं। इस आतंकी घटना का पूरा देश इस समय हर पैमाने पर विरोध कर रहा है। आक्रोश सभी के दिल में है। इस घटना के बाद हर कोई यही चाहता है कि अब इस पर जल्द कार्रवाई हो, और सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से कई बार इस चीज को अब कह दिया है कि अब न्याय होगा और सख्त से सख्त सजा आतंकी आकाओं को दी जाएगी। लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार ने अपने एक जवान बेटे को खो दिया, और ऐसे 27 और परिवार, 28 लोगों के घर के चिराग बुझ गए। किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने पिता को इस आतंकी हादसे में खो दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं परिवार के लोगों के साथ मुलाकात, क्योंकि जो खाली स्थान, जो वॉइड नीरज छोड़कर गए हैं, वो कभी भरेगा नहीं। लेकिन सबका साथ जब साथ में होगा तो शायद इस मुश्किल समय से पार पाने में कुछ हद तक आसानी मिलेगी। कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आक्रमण किया था उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा था, सोनिया गांधी जी ने, कि हम पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और मैं समझता हूँ वही हम लोगों ने दोबारा दोहराया है कि एक बार दोबारा वो चुनौती सामने आई है। अब इस पर कैसे कब क्या करना है ये सरकार बेहतर समझती होगी, लेकिन मैं मानता हूँ पूरे देश में आज एक आम भावना है कि ये बहुत हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। सीमा पार से जो घुसपैठ हो रहा है और जो नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से पाकिस्तान ने हमेशा इस देश को घाव दिए हैं, अब समय आ गया है कि उसका समापन उसका करना पड़ेगा। और हम सब लोग इस दुख की घड़ी में, पूरा देश उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस बेहद भयानक जो कांड हुआ है, तो उस सबको हमारी सिंपैथी है, पूरा समर्थन है। लेकिन ये एक ऐसा वाक्य है जो मैं समझता हूँ कई दशकों से ऐसा नहीं हुआ होगा। और इन लोगों ने कोशिश की है, ये चाहते हैं कि देश में दरार फैले मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, और यही उनके मंसूबे हैं आतंकियों की। और सीमा पार के जो लोग हैं वो चाहते हैं, हमें तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। और इस संकल्प के लिए पूरा देश, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, पूरा मुल्क, हर व्यक्ति, 140 करोड़ लोग एकजुट हैं। जिन्होंने अपने खोए हैं वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर हम कर सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने का कोई साहस ना करे। इस प्रकार के हम लोग को कदम उठाने चाहिए। और ये, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोशिश रहती है कि जख्म दिए जाएं, उन घावों को हरा रखा जाए। ये हमारे सीमा पार के साथी करना चाहते होंगे, लेकिन हम लोग इसमें सब एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। और मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि जो देश में आज भावना है उसकी कद्र केंद्र सरकार भी करेगी और उचित समय पर सही कदम उठाया जाए। सर, सिंधु जल समझौते को लेकर नोटिस भी दिया गया है पाकिस्तान को, आपको क्या लगता है कि हम लोगों को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरह से, और जहाँ तक बल प्रयोग की बात है, इसका भी निर्णय देश को करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी एकजुटता जो हमने प्रदर्शित करी है, चाहे वो राहुल गांधी जी ने की हो, चाहे खड़गे साहब ने की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने की हो, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों को लगा, हम मानते हैं कि हमारी भारत की जो भावना है उसमें कहीं दो फाट